स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। आनंद आ गया। तो कहने का भाव मेरा यह है कि अब चंद्रवंश की तरफ बढ़ते हैं। मेरे गोविंद का प्राकट हो रहा है, गोविंद आने वाले हैं और जब कन्हैया आएंगे सभी कन्हैया के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, पूजेंगे। और एक और बात बताऊँ, बधाई होगी। मैंने शायद एक दफ़े और बताया था, हमारे बच्चे की शादी होती है तो सब क्या करते हैं, आज मेरे यार की शादी है। बाबा भी ये कहेगा, ये नहीं कहा मेरे पोते की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। नृत्य करेंगे। लेकिन जो गोविंद के लिए नृत्य करता है ना, भगवान की खुशी के लिए नृत्य करता है, वो 84 लाख उसकी योनियों का फंदी छूट जाता है। पुनरप जन्म पुनरप मरणम का फंद छूटकर और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। अब गोविंद की खुशी में कौन कौन हाथ उठा के बताए मेरे, किसको प्रशंसा हो रही है? श्री राधे। तो चंद्रवंश ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के मुनि के हुए बुद्ध, और बुद्ध के हुए पूर्वा। इसी वंश में उग्रसेन नाम के राजा हुए। शूरसेन और उग्रसेन परिवार में सबको जेल में डाल दिया। अत्याचार में शासन हूं, मैं शासन हूं कहते हैं ना, अहंकार जो होता है, जिसको राज मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, बड़ा सहन करना बड़ा मुश्किल है। इतना अहंकार, क्योंकि राजा उसको ये मालूम पड़ गया, थोड़ा समय का अभाव है, बता दो सही आपको, कि उग्रसेन का पुत्र था, किसी ब्राह्मण ने ये कह दिया ये उग्रवादी बनेगा, राक्षस बनेगा, ऋषियों का अपमान करेगा, गौओं की हत्या करेगा, ऋषियों की हत्या करेगा। तो उन्होंने उस पुत्र को यमुना जी में बहा दिया और शूरसेन जी ने पकड़ लिया। जब किसी ब्राह्मण ने यह बताया कि तेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो उसे परिवार की तरफ से बहुत घृणा हो गई। उसी कुल में यदु हुए और यदु के शूरसेन हुए, और वहां पर वसुदेव जी का प्राकट्य होगा। उसी वसुदेव जी के विवाह हुआ। 7 कन्या थी, 6वीं जो है 7वीं देवकी है, 6वीं रोहिणी है। 7 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। जब 7वीं कन्या का विवाह हो रहा तो कंस ने कहा ये मेरे चाचा की लड़की है। उन्होंने इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया कि जैसे बहन बेटियों को देते हैं, तो बहुत सुंदर उसने, क्योंकि उसने सोचा बहन तो हमारी है नहीं, यही बहन है। देवकी का विवाह हुआ, लेकिन आकाशवाणी हुई, कंस जिसको तू विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस घबरा गए। उन्होंने तलवार खींची और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। और जैसे मारने के लिए तैयार हुए, वसुदेव जी हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कंस ये क्या कर रहे हो? जिस बहन को तुमने पाला है, जिस बहन की विदाई कर रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो। कि आपने सुना नहीं आकाशवाणी हुई है? कि आकाशवाणी हुई है, मैं मानता हूं, सुना है, लेकिन आप ऐसा करो ना कि इसके जितने भी संतान होगी मैं तुम्हारे हवाले करता जाऊंगा। उसको आप मारते रहना, लेकिन इसको क्यों मारते हो? पति का एक कर्तव्य होता है पत्नी के प्रति सत्कार करने का, आदर करने का, उसके कष्टों को अपने ऊपर सहने का। कंस नहीं माना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात को मानते हो, एक बात माननी पड़ेगी आपको। क्या? कि आप मेरी जेल में रहेंगे। और हथकड़ी बेड़ी सब कुछ डाल दी उनकी। हथकड़ी बेड़ी आदि पड़ गई और पढ़ने के उपरांत में
सोचने लगे भगवान का प्राकट होने वाला है। भादव का महीना है, अर्धरात्रि है, घनघोर वर्षा बादल हो रहे हैं। मेरे गोविंद आके मां देवकी को दर्शन दे रहे हैं कि मां मैं आ रहा हूं, चतुर्भुज रूप में आ रहे हैं। मेरे प्रभु ने माँ देवदी जी को दर्शन दिए, चतुर्भुज रूपधारी, पीताम्बरधारी और लंबे चौड़े। देवकी जी कहने लगी कि आप लाला हो या कोई बवर शेर हो? क्यों माता? कि इतने बड़े 20 फुटा 30 फुटा 4-4 हाथ वाले मोटे ताजे ऐसे थोड़े ही बच्चे होते हैं। बच्चे तो मेरा छोटा सा होता है, 350 ग्राम का होता है, निर्वस्त्र होता है। आप तो हीरे जवाहरा पीताम्बर धारण करके आए हो मेरे पास में। लेकिन उन्होंने बार बार कहा तो भगवान ने अपना बाल रूप, भगवान कहने लगे बाल रूप तो ले आता हूं मैं, लेकिन बाल रूप में हो क्या? भगवान का भोग लगा, 2 चनौरी का 2 मिश्री का, भगवान को बंद कर दो, ऐसा नहीं। एक और आप बात बताऊं, सारे वैष्णव संप्रदाय से हैं। घर के अंदर अगर खुशहाली हमको रखनी है तो हमको गोपाल की सेवा करनी चाहिए। उस लड्डू गोपाल को, उस गोपाल जैसे आपके सामने विराजमान है, आप अपने घर विराजमान करो, नित्य सेवा करो। सबसे बड़ा भाव होता है ये। कल इसके ऊपर आपको भाव बताएंगे। और आपके लिए देखो सामने कृष्ण भगवान की स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। सभी आनंद के साथ में ताली बजाते हुए वसुदेव जी कृष्ण, आपके समक्ष वसुदेव जी कन्हैया को लेकर आ रहे हैं। सारे ऋषि के प्रार्थना कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्य परमत्र सत्यम, सत्यस्य योनि नित्य सत्य, सत्यस्य योनि नित्य सत्यम, सत्यस्य सत्य व्रतशत्र नेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये, सत्यात्मकं त्वं प्रमणं स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सभी हाथ ले, हाथ ताली बजाते हैं। स्वागतम भगवान कन्हैया का स्वागत करो। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
बोल स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव